नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। शीर्षक शिव भक्त और उनकी अंतिम इच्छा। गांव के वृद्ध भक्त। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध रहते थे। उनका नाम गंगाराम था। गंगाराम की उम्र 89 वर्ष के पार हो चुकी थी, लेकिन उनका मन और आत्मा भगवान शिव की भक्ति में हमेशा डूबी रहती थी। गांव के लोग उन्हें शिव बाबा के नाम से पुकारते थे। गंगाराम का जीवन साधारण था। वह सुबह सुबह उठकर गांव के एक पुराने शिव मंदिर में जाकर घंटों पूजा अर्चना करते थे। गंगाराम के चेहरे पर हमेशा एक सुकून और तेज चमकता रहता। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक चौपड़ी और एक टूटी फूटी खाट। लेकिन फिर भी वह हर किसी की मदद करते और शिव जी का नाम लेकर कहते, शिव के भरोसे सब कुछ है। गंगाराम का जीवन और भक्ति। गंगाराम के जीवन का हर क्षण भगवान शिव को समर्पित था। वो कहते थे, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। वह मेरे माता पिता, मेरे संगी साथी और मेरे रक्षक हैं। हर सोमवार को वह शिव मंदिर में एक छोटा सा भजन कीर्तन रखते। गांव के लोग उनकी भक्ति को देखकर प्रेरित होते। युवा पीढ़ी में गंगाराम की भक्ति की बातें एक मिसाल बन गई थी। लेकिन उम्र के साथ साथ गंगाराम का शरीर कमजोर होता गया। उनके घुटने दर्द करने लगे और आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर भी वह किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे। उनके पास हमेशा एक बात होती, शिव नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं। पृष्ठ अंतिम समय की आहट। समय बीतता गया और गंगाराम की तबीयत और बिगड़ने लगी। एक दिन वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। गांव के कुछ लोग उन्हें देखने आए। उन्होंने गंगाराम से, बाबा आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताइए। गंगाराम हल्की मुस्कान के साथ बोले, मुझे मेरे शिव के मंदिर के पास ले जाओ, मैं वहीं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। गांव वाले ये सुनकर चौंक गए। गंगाराम की चौपड़ी से शिव मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करना सभी का कर्तव्य था। पृष्ठभाग। अगले दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। सबने मिलकर एक खाट तैयार की और गंगाराम को उस पर ले जाया। बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी ने मिलकर उन्हें शिव मंदिर तक ले जाने का प्रण लिया। रास्ते में हर कोई हर हर महादेव का जय घोष कर रहा था। गंगाराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, शिव का नाम लेने से ही सब कुछ संभव है। आज मैं उनके चरणों के पास जाऊंगा। लोगों की भक्ति और समर्पण देखकर आसपास के गांवों के लोग भी गंगाराम के दर्शन करने के लिए आने लगे। पृष्ठ मंदिर के द्वार पर। जब गंगाराम को शिव मंदिर के द्वार पर लाया गया तो उन्होंने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने मंदिर के शिवलिंग को निहारा और कहा, हे महादेव, मैंने जीवन भर आपका नाम लिया, मेरे लिए इससे बड़ा कोई धन नहीं। गंगाराम के शब्द सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। मंदिर का पुजारी गंगाराम के पास आया और बोला, बाबा आपकी भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। गंगाराम का शिव जाप। गंगाराम को मंदिर के आंगन में लेटाया गया। उन्होंने अपनी माला हाथ में ली और धीरे धीरे शिव का नाम जपने लगे। पूरा वातावरण शांत और पवित्र हो गया। मंदिर के घंटे बज रहे थे और हर कोई गंगाराम के साथ हर हर महादेव का जाप कर रहा था। गंगाराम का चेहरा अब किसी दिव्य संत की तरह लग रहा था। उनकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन उनके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। पृष्ठ 7। दिव्य प्रकाश। अचानक मंदिर के अंदर एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग के ऊपर से एक तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। लोग डर और श्रद्धा से मंदिर की ओर देखने लगे। गंगाराम की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। गांव के लोग समझ गए कि ये भगवान शिव स्वयं अपने भक्त को लेने आए हैं। पुजारी ने कहा, शिवजी ने अपने सच्चे भक्त की भक्ति स्वीकार कर ली है। ये दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। गंगाराम की विदाई। धीरे धीरे गंगाराम की सांसें थम गईं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। सभी गांव वाले रोने लगे, लेकिन उन्हें यह पता था कि गंगाराम अब महादेव के साथ हैं। गंगाराम के शरीर को मंदिर के पास ही समाधि दी गई। उनके समाधि स्थल को शिव बाबा समाधि का नाम दिया गया। गांव में भक्ति की लहर। गंगाराम की इस घटना के बाद गांव में शिव भक्ति की लहर दौड़ गई। लोग शिव मंदिर में रोज पूजा करने लगे और गंगाराम की समाधि पर दीप जलाने लगे।
गांव के बुजुर्ग कहते थे, गंगाराम की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो वह स्वयं आकर तुम्हें अपने पास ले जाते हैं। पृष्ठ। प्रेरणा और श्रद्धा गंगाराम की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। उनकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। गांव का हर बच्चा और युवा हर हर महादेव का नारा लगाकर उनकी याद को ताजा रखता। गंगाराम की समाधि पर आज भी लोग जाते हैं और उनकी भक्ति को नमन करते हैं। कहानी हमें सिखाती है, भगवान सच्चे भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। सच्चे मन से पुकारने वाले भक्त को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते।